New home. Loner and I were covering long distances each day. तो गौरव जानी और लोनर जो है वो हर दिन काफ़ी डिस्टेंस जो है वो पार कर रहे थे. All I needed was a food and a tent to protect myself from the cold night air. अब गौरव जानी को बेसिकली क्या चाहिए था, उन्हें उसे एक तो फूड चाहिए था, खाने को खाना चाहिए था, और सेकेंडली उनको टेंट चाहिए था जिसमें वो रात के समय क्या कर सके, आराम से रह सके और अपना ठंडी हवा से, या हम कह सकते हैं जो ठंडी एयर जो है बेसिकली रात को चलती है उससे बचा जा सके. माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गौरव जानी का जो है टेंट है, नायलॉन का टेंट है बेसिकली, और ये नायलॉन का टेंट इतना छोटा है कि बस वो गौरव जानी जो है वो सिर्फ इसमें सोने के लिए फिट ही हो पाते हैं. लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, और यहाँ पर लोनर जो है वो आराम से साइड में खड़ा रहता है एज अ गार्ड. द ब्रिज एंड द साउंड ऑफ द वर्ड्स वॉक मी अप टू द सनराइज, और सुबह की ठंडी ठंडी जो हवा होती है या फिर जो चिड़ियाओं का चहचहाना होता है, जो आपने अगर कभी देखा हो सुबह सुबह जो चिड़िया है वो आवाज़ करती है, तो उसकी आवाज़ से जो गौरव जानी है उनकी आँख खुल गई कि हाँ अब सुबह हो गई है. नाउ हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट, तो क्या कभी आप टेंट में रहे हो, वेयर कहाँ पर, एंड वॉज वॉट इट लाइक, और आपको कैसा लगा बेसिकली. सो येस आई हैव स्टेड इन अ टेंट When I had been on a vacation to a मनाली, कि जब मैं मनाली बेसिकली वोकेशन पे गई थी, एट दैट टाइम मैं टेंट में रही थी और वो एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड एज वेल. देन इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर द 2 days एंड कुड टेक विद यू ओनली 10 थिंग्स. तो अब आप सोचिए कि आपको एक छोटे से टेंट में अगर 2 दिन रहना पड़ जाए तो आप क्या वो 10 चीज़ें लेकर जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. तो आपको यहाँ पर लिस्ट बतानी है. सो इफ़ आई वर टू स्टे अलोन इन द टेंट फॉर द 2 days, कि अगर मुझे अकेले 2 दिन तक एक टेंट में रहना पड़ा तो मैं क्या क्या लेकर जाऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लैंकेट लेकर जाऊँगी, देन क्लोथ्स कपड़े, फूड, रेपेलेंट, बिकॉज मच्छर बहुत हो गए तो उस टाइम हमें मॉस्किटो रेपेलेंट की भी ज़रूरत है. पानी होना चाहिए, प्रोटेक्शन गार्ड होना चाहिए, फर्स्ट एड किट अगर कोई चोट लग जाए उसके लिए, देन कैमरा, देन टॉर्च, वुलन क्लोथ्स होने चाहिए, शूज़ होने चाहिए, एटसेट्रा. और जो भी और आपका जो फूड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपना 2-3 दिन तक आराम से चल जाए विदाउट गेट स्पॉइल्ड, कि वो ख़राब ना हो. नाउ What are the different type of the houses that you have seen? तो आपने अलग अलग तरह के किस तरीके के घर जो है, अलग अलग तरह के घर देखे हैं. टेल योर फ्रेंड अबाउट इट, और अब आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, और उसकी आप ड्राइंग भी बना सकते हो. सो आई हैव सीन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ हाउस. अब वहाँ पर जो हाउसेस थे वो केव हाउस हो सकते हैं, गुफा वाले हाउसेस, देन कैसल इज़ देयर, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल फैमिली हाउस हो सकते थे, और मड वाले हाउस हो सकते हैं जो मड से बने होते हैं, कैरियाज इज़ देयर. तो वी कैन से कि बहुत अलग अलग तरह के हाउसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो बैम्बूज पर होते हैं बेसिकली, तो अगर आप आसाम साइड में जाओगे तो वहाँ पर जो हाउस है वो बैम्बू वाले मिलते हैं. जो बर्फ़ का इलाका होता है वहाँ पर हाउसेस जो है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वहाँ पर ठंड ना पहुँचे. तो वी कैन से कि हर एरिया के जो हाउसेस होते हैं वो अलग होते हैं. अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रिक्स सीमेंट्स के नॉर्मल हाउसेस होते हैं जिनका फ्लैट जो है बिल्कुल फ्लैट ऊपर का रूफ़ होता है, वाइल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वी शेप रूफ़ होता है, और किसी में थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होता है, मतलब थोड़ा सा नीचे को झुकाव वाला हाउस होते हैं. तो आपने जैसे भी हाउस देखे हैं आप वो यहाँ बताओगे. देन द कोल्ड डेजर्ट, इट लास्ट लोनर एंड आई रीच लेह. तो अब लोनर और जोनी जो गौरव जॉनी है बेसिकली वो कहाँ पर पहुँच गए, वो लेह में पहुँच गए. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो सच एन एरिया, तो पहली बार मैंने इस तरीके का एरिया देखा है. हाई ड्राई फ्लैट कोल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. तो ये जो लेह है बेसिकली इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं. और क्यों? क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ही हाई है, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि मैप में माउंटेन्स के बहुत पास है, तो ये बहुत ऊंचाई पर होता है. ड्राई होता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर पानी भी आसपास नहीं दिखाई देता, और ये बिल्कुल समतल है, मतलब बिल्कुल फ्लैट होता है. नाउ लद्दाख गेट्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल, कि लद्दाख में बहुत ही कम बारिश हुआ करती है. एंड हेयर द हाई स्नो कैप माउंटेन एंड अ कोल्ड
फ्लैट ग्राउंड। और यहाँ पर बिकॉज इतना ठंडा इलाका है, बर्फ़ के यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, स्नो इज़ देयर, और ये बिल्कुल एक फ्लैट ग्राउंड होता है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद अ ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस। As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of चिल्ड्रन। तो ले में जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर सुंदर वाइट हाउसेस हैं। तो वो ऐसी रोड पर पहुँचे जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे घर थे सफ़ेद रंग के। और जैसे ही उन्होंने स्लोली चलना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे बहुत सारे बच्चे जो है, मतलब एक बच्चों का जो ग्रुप होता है वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है। एंड दे कॉल्ड आउट झूले झूले। तो और वो पीछे से क्या बोल रहे हैं, झूले झूले, इसका मतलब है वेलकम वेलकम। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो लोनर और जो गौरव है बेसिकली उनका स्वागत कर रहे हैं। दे वर एक्चुअली वेलकमिंग देम। नाउ दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर। और लोनर को देखकर सब लोग जो है वो बहुत ही खुश हुए। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। और हर कोई चाहता था कि वो क्या करे, वो उन लोगों के घर पे जाए बेसिकली एज अ गेस्ट। आफ्टर दैट एट होम विद ताशी। अब हम ताशी की बात करते। ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम। तो ताशी मेरे को घर लेकर चला गया। इट वॉज अ बिल्डिंग विद अ 2 फ्लोर। तो उनका जो घर था बेसिकली वो 2 बिल्डिंग्स का था, 2 बिल्डिंग्स का था, 2 फ्लोर्स इज देयर बेसिकली। द हाउस वॉज मेड ऑफ अ स्टोन। अब वो जो उनका घर था बेसिकली ताशी का, वो स्टोन से बना हुआ था, विच वर कैप्ड वन ओवर द अदर। और वो इस तरीके से उनका हाउस बना हुआ था कि एक के ऊपर एक पत्थर, स्टोन्स जो थे वो अटैच थे। और वॉल को जो है वो कोटेड किया गया था एक थिक लेयर, मतलब मड की, मिट्टी की और लाइम की एक थिक लेयर को दीवार के चारों तरफ कर दिया, बेसिकली चिपका दिया गया था। जैसे हम सीमेंट यूज़ करते हैं, इन्होंने यहाँ पर मड और लाइम का यूज़ किया था। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम द इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे। और अगर आप घर को अंदर की तरफ से देखते हो तो बहुत सारी घास वगैरह आपको दिखती है और इट विल लुक वेरी यूनिक से बेसिकली बने हुए थे। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने मोटे मोटे पत्थर है, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स है जिनको एक साथ रख कर किया है, पूरे घर को तैयार किया गया है। ठीक है। And one thing more, the houses look like a shed from a inside with a lot of a hay stored there। और नीचे के जो फ्लोर है वहाँ पर ज़्यादातर वो क्या करते थे, जो घास वगैरह होती है वो चीज़ें वहाँ पर वो स्टोर की जाती थी। We took the wooden steps and reached the first floor। और उसके बाद घर के अंदर जो है वो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी जिसके द्वारा वो पहले फ्लोर पर पहुँच गए। दिस इज़ वेयर वी स्टे, एक्सप्लेन ताशी। तो ताशी ने बोला कि हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। कि जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, जो नीचे का फ्लोर है वो हमारा सिर्फ हमारे जानवरों के लिए है, जो एनिमल्स है, या फिर ज़रूरत का जो सामान है उसको स्टोर करने के लिए है। समटाइम व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउनवर्ड्स। और कई बार जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम नीचे भी शिफ्ट हो जाते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ ऊपर कितनी सारी खिड़कियाँ हैं, बहुत सारी विंडोज़ है, बट नीचे जो है ये बहुत ही कम विंडोज़ लगाई जाती है ताकि नीचे का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहे, बिकॉज वो ठंडा इलाका है। एंड आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। तो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ही कम विंडोज़ लगाई जाती है। थिक ट्री ट्रंक वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। और इस रूफ को, मतलब छत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो क्या करते थे, जो ट्री की होती है, जो पेड़ की ट्रंक होती है बेसिकली, उसकी हेल्प से ये क्या करते थे, अपना फ्लोर बनाते थे, बेसिकली रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं, ताकि वो छत जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। आफ्टर दैट ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। फिर ताशी जो है वो अपनी छत पर लेकर गया मुझे। व्हाट अ व्यू, और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। आई कुड सी द सम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड। और सारी जगह पे बहुत ही फ्लैट रूफ्स जो है वो देखने को मिली। छतें जो थी वो बिल्कुल प्लेन थी, बहुत ज़्यादा वी कैन से कि बहुत फ्लैट थी। ठीक है। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट to dry and some there were orange pumpkins and the golden yellow corn। और हर किसी की छत पर कुछ ना कुछ सूखा हुआ था, चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे वो ऑरेंज पम्पकिन हो, या फिर वो गोल्डन येलो कॉर्न क्यों ना हो।
and some had stakes of a paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry. किसी के यहाँ जो पैडी होता है, बेसिकली जो धान होता है, बेसिकली जो चावल होता है वो सूखा रहता है, किसी के जो काउ डंग मतलब जो उफले होते हैं वो सूखे हुए हैं. सो वी कैन से कि ये सारी चीज़ें जो भी हमें रोज़ की लाइफ में चाहिए कुछ ना कुछ हर किसी की छत पे सूखा हुआ था. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सेड ताशी. तो ताशी ने बोला ये हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है. Why it is so? Because during summer season we dry many fruits and vegetables. की गर्मियों के टाइम पे हम बहुत सारे फलों को और बहुत सारी सब्जियों को जो है वो सुखा लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें विंटर्स के लिए स्टोर कर देते हैं. क्योंकि होता क्या है कि ठंड के टाइम पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है लेह लद्दाख में कि वहाँ पर जो है वो सब्जियाँ या फ्रूट्स जो है वो ईज़िली नहीं मिल पाते. तो वो जो सूखे हुए फल होते हैं और सब्जियाँ होते हैं वो उनको विंटर्स में यूज़ कर लेते हैं. As I stood there with the tashi, I could see how every part of the house was built especially to suit the need of his pupil. तो जब ताशी के पास में खड़ा था तो उस टाइम मैंने ये नोटिस किया कि हर घर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम द कोल्ड. और अब ये समझ में आ गया था गौरव जानी के कि इनकी जो ये इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, जो इनका यहाँ पर लकड़ी का एक फ्लोर है या फिर वुडन सीलिंग है, ऊपर की साइड भी लकड़ियाँ है जो रूफ़ के साइड पर, तो वो सारी चीज़ें क्यों हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए है. बिकॉज वहाँ पर इतना ज़्यादा विंटर होता है, इतना ज़्यादा कोल्ड होता है कि उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था. सो दैट इज़ वाई दे डिड दिस. तो ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हीज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. तो सर्दियों के टाइम पे ताशी और उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे. वाई वुड दे बी डूइंग सो? तो वो ऐसा क्यों करते थे? ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हीज फैमिली वुड लिव ऑन द ground floor because their ground floor has no window in turn which would keep them warm from the outside weather. तो ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर ठंड के टाइम पर इसलिए रहती थी क्योंकि नीचे के फ्लोर पर मतलब वीकेंड से कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर कोई भी खिड़कियाँ नहीं थी, वहाँ कोई विंडोज़ नहीं थी. तो अगर विंडोज़ नहीं थी तो वहाँ पर ठंडी हवा अंदर नहीं आ सकती थी और इसके वजह से उनका जो ग्राउंड फ्लोर था वो गर्म रहता था और वो सर्दियों के टाइम पे नीचे शिफ्ट हो जाया करते थे. नाउ व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? तो आपकी जो छत है बेसिकली घर की वो कैसी है? व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड फॉर? और रूफ जो है बेसिकली वो किस चीज़ के काम आती है? सो माई रूफ टॉप इज़ फ्लैट इन अ शेप. कि अगर हमारे छत की बात करें घर की तो हमारे घर की छत जो है वो बिल्कुल फ्लैट है. वी यूज़ द रूफ टॉप फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, ड्राइंग फ्रूट्स, food items etc. During summer we sleep on the rooftop since it would be hot inside the house. तो हमारे घर का जो छत होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और वहाँ पर हम ज़्यादातर छत पे जो गीले कपड़े होते हैं वो सुखाते हैं या फिर जो पिकल्स होते हैं अचार वगैरह सुखा सकते हैं, ड्राइंग फ्रूट्स सुखा सकते हैं. जो भी हमें चीज़ें सुखानी होती है वो हम अपनी छत पर सुखा देते हैं. और समर्स के टाइम पे हम क्या करते हैं बेसिकली रात के टाइम हम कई बार छत पर भी सो जाते हैं बिकॉज़ घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बट छत पे जो है वो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है.